हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान ले जा रहे हैं जहां का इतिहास स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदानों की सच्ची कहानी बयां करता है। साथ ही हम आपको एक ऐसी गुप्त गुफा के दर्शन कराएंगे जहां महाराणा प्रताप अपने अस्त्र और शस्त्र छुपाया करते थे। तो आइए चलते हैं हल्दीघाटी दर्रे की ओर। फ्रेंड्स, जहां से हम लोग अभी गुजर रहे हैं यह स्थान है बादशाही बाग। यहाँ चैत्री गुलाब की खेती विशाल स्तर पर की जाती है। यहाँ के बने इत्र, गुलाब जल, गुलकंद और कई प्रकार के पौष्टिवर्धक अर्क बिना किसी केमिकल के बनाए जाने के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और विशाल स्तर पर निर्यात किए जाते हैं। आइए अब हम आपको हल्दीघाटी दर्रे के अंदर लेकर चलते हैं और इस स्थान से जुड़े रोचक तथ्य बताते हैं। यह उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दीघाटी में एक सकरा पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। इसी स्थान पर 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे आमेर के राजा मानसिंह के बीच भीषण संघर्ष हुआ। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन को बढ़ाने की योजना बना रहा था। जब राणा ने अकबर की नहीं मानी तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। फ्रेंड्स, इसी स्थान पर हुए युद्ध में मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने मुगलों की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो राणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी ओर भील। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला है। इसके बारे में हल्दीघाटी में लगे सूचना पट में वर्णन है कि इस युद्ध में इतना भीषण रक्तपात हुआ कि यहाँ की माटी का रंग पीला पड़ गया। फ्रेंड्स, इस बलिदान भूमि की मिट्टी का भावनात्मक महत्व इतना अधिक है कि ऐसा कहा जाता है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आएं। तब उनकी माँ का जवाब था, उस महान देश की वीर भूमि हल्दीघाटी से एक मुट्ठी माटी लेकर आना जहाँ का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया। आधा हिंदुस्तान, जी हाँ, मुगल शासक अकबर ने कहा था कि अगर महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधे हिंदुस्तान के वारिस महाराणा प्रताप होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकारी और कहा, एक राजा का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाने का होता है। फ्रेंड्स, एक रोचक तथ्य यह भी है कि अकबर महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य से भली भांति परिचित था। उससे एक बार अफगान के शेख रहमुर खान ने कहा था कि अगर तुम महाराणा प्रताप और जयमल मेतड़िया को अपने साथ मिला लो तो तुम्हें विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन दो वीरों ने जीते जी कभी हार नहीं मानी है। दूर दूर से आए पर्यटक इस स्थान पर रुककर इस पावन माटी को नमन करते हैं। भारतीय इतिहास में हल्दीघाटी का युद्ध वीरता और शौर्य के अनुपम उदाहरणों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो मुगल जीते ना ही महाराणा प्रताप हारे। लेकिन कुछ भी हो, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का नाम भारतीय और विश्व इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। आइए फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर चलते हैं प्राचीन प्रताप गुफा की ओर। इस प्राचीन धरोहर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर से हुए संघर्ष के दौरान महाराणा प्रताप को राजमहलों से दूर रहकर अपना युद्ध जारी रखने के लिए अनेक गुप्त और सुरक्षित स्थान तलाशने पड़ते थे। इन्हीं स्थानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है मायरा की गुफा। गुफा की खासियत यह है कि बाहर से देखने पर इसका प्रवेश द्वार दिखाई नहीं देता और यही कारण है कि इस गुफा के एक हिस्से को महाराणा प्रताप ने हथियार रखने के लिए तैयार किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी गुफा में महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर दिन गुजारे थे। प्रताप यहाँ गुप्त मंत्रणाएं भी करते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी के समय में इस गुफा के ऊपरी हिस्से में गणेश भगवान की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए गुफा के अंदरूनी हिस्से में जाकर देखते हैं। गुफा के अंदर माँ हिंगलाज का एक मंदिर भी बना हुआ है। गुफा के अंदर जाने के अन्य रास्तों को बंद कर दिया गया है। जब भी आप हल्दीघाटी आएँ, महाराणा प्रताप के शौर्य की गवाह रही इस गुफा में एक बार अवश्य आएँ। धन्यवाद।